सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज के श्री रामचरितमानस में श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी का संवाद, श्री लक्ष्मण जी और माता सुमित्रा का संवाद यही सुनाने जा रही हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सब लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ये पूरा पाठ आप देखिएगा, सुनिएगा जो मैं आज सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि आज के दौर में, इस कलयुग के दौर में कहीं राम अगर हो भी जाते हैं तो लक्ष्मण और भरत नहीं होते हैं, कहीं लक्ष्मण और भरत जैसे भाई होते हैं तो वहाँ राम जैसे नहीं होते हैं। यही आजकल हर घर की यही कहानी है। क्योंकि रामायण खत्म हो गया है हमारे घर से, किसी के भी घर में रामायण की पाठ नहीं होती, कोई रामायण सुनता नहीं, ये सबको बोरिंग लगता है। मैं अगर ये लक्ष्य लेके चल रही हूँ कि हर घर में रामायण की कथा मैं करूँ और सब लोग सुने, उसको प्यार दें, रामायण सुने, कम से कम 2 मिनट भी सुनिए आप लोग। लेकिन आप लोगों के सुनने से एक परिवार से एक समाज बनता है और इस समाज से ही ये पूरा देश है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े, शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े, सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोचा है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मो कहू काह कहब रघुनाथा, रखियई भवन किले हैं साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझे हृदय परि नाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री राम जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी कर ही सुभाय, लह उलाभ तीन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। आस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरतुरि पुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊँ तुम्हें लई साथा, हो ही सबहि विधि अवदानाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु पर ही दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से सनात हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा।
रहु करहु सब कर परितोषु न तरुतात होई ही बड़ दोषु जासु राज प्रिय प्रजा सुखारी सो निपु अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती हैं वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति विचारी सुनहु लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सूखी गए कैसे परसत तुही न ताम रसु जैसे। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरुन आवत प्रेम बस गहे चरण कुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहुन काह बसाई। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दिन मोहि सिखनी की गोसाई लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदरु में रुकिले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू कहूँ सुभाय नाथ पति आऊ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उड़ा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उरे अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है उनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताही कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना ही चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उरलाय प्रभु जानि स्नेह सभीत। सियावर रामचंद्र की जय। दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगऊ विदा मातु सन जाई आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनी रघुबर वाणी भयउ लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए मनहु अंध फिर लोचन पाए।
जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मल्लीन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे भान रथ आजू, यही स्नेह बस करब काजू। मांगत विदा सभय सकुचाई, जाई संग विधि कहीं की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये विधाता माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, निप स्नेह लखि धुने उसीरे पापिनी दिन कूदाओ। सियावर रामचंद्र की जय। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धर्म को अवसर जानी, सहज हृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी अहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाओ, लेहु तात जग जीवन लाओ। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर ये तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, किन्न राम पद ठाऊ। सियावर रामचंद्र की जय। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरुवाज भली वादि वियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु
तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूँ, राम सिय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोसु ईर्षा मदमोहु, जनि सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे उसे वकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। बस सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पीतु मातु राम सिय जासु। जही न राम बन लहिल कलेसु, सुत सोई करे हुई है उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहु जेहि तात, तुमरे राम सिय सुख पावई। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु, दिन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर, पद नित नित नहीं। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिसमें वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। वागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भागवश। श्यावर रामचंद्र की जय। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखुन जहाँ जानकी नाथु, वे मन मुदित पाई। प्रिय साधु बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई बीड़ी बात बिगारी। तन कृष मन दुख वदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो। का कर्मी जहि सिर धुनि पछिताही, जन बिन पंख बिहग कुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर ढूंढकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता।
सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय वचन राम पग उधारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन सुनकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बार ही बार स्नेह वस, राउले उरलाई। सियावर रामचंद्र की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकैन बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर बिदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आय सुमहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाँ। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहीं, राम चराचर नायक कहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, सुदेहि फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यसी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। सियावर रामचंद्र की। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उससे जाने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपा किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब निपसिय लाई उरलिनी। अतिहित बहुत भांति सिख दिन्नी, कही बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सु गम बनु बिसमुन लागा। और सबई सिय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुवा। तुम कहु तो न दिन वनवासु, करऊँ जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो।
सीख शीतली हित मधुर मृदु सुनि शीतहि न सुहानी शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई कुलानि। सियावर रामचंद्र की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकोच बस उतरु न देई सो सुनी तमकी उठी कैकेयी मुनि पट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल बाड़ी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा शील स्नेह न छाड़िय वीर सुकृति सुजसु परलोक न साऊं तुम ही जान बन कहीं न काहूं। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि वचन बान समलागे करहीन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया परंतु राजा को ये वचन बाढ़ के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु काह करिय कछु सूजन काहू। राम तुरत मुनि वेशु बनाई चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सबु वनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करही करी सब ही अचेत। सियावर रामचंद्र की। वन का सब साज समान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। सियावर रामचंद्र की। आज मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विश्राम देती हूँ। जय श्री राधे।